एक साखी जिस पर हम लोग थोड़ा देर विचार करें। कर बहिया बलियापनो छार बिरानो आस, जाहि के आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बलियापनी छार बिरानो आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। किसी कवि ने भावना सजाया, प्यासा बैठा हूँ मैं तो नदी के बगल, पानी पीता नहीं जाने क्या हो गया। प्यासा हूँ, नदी के किनारे हूँ। अच्छा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो पानी में मीन पियासी। ये उपदेश है कि डींग है? लोग तो कहेंगे डींग है कि पानी में कहीं मीन, मछली कहीं पानी में प्यासा रहती है। कबीर साहब कहते हैं, मैं जिस मछली की बात करता हूँ वो मछली पानी में ही है, और सच्चाई यही है कि प्यासी भी है। वो मछली पानी की मछली बेशक पानी में प्यासी नहीं रही होगी, और कहते यहाँ तक हैं कि मछली भी जब तक उलट करके उबाल नहीं मारते हैं तब तक उनके मुंह में पानी नहीं जाता। सीधे मुंह से मछली पानी नहीं पीते हैं। तो नदी में होने के बाद भी मछली को पानी पीने के लिए उलटना पड़ता है, तभी पानी पीती है, नहीं तो मछली सीधे सीधी रह करके पानी नहीं पी पाती है। खैर, उस मछली की तो कबीर साहब की कोई चिंता नहीं है। कबीर साहब अगर कुछ कहते हैं, बात कहीं है, तो आघात तो मानव पर है, क्योंकि मानवतावादी के बहुत बड़े उन्नायक संत थे सदगुरु कबीर। अगर कहीं भी कुछ कहा गया है तो मानव के लिए कहा गया है। बेशक वचन में, शब्द में मछली का बोध आए, या जानवर का बोध आए, या आकाश पताल ग्रंथ और साहित्य का बात आए, लेकिन कबीर साहब तो वर्तमान मनुष्य की स्थिति को देख करके उनके संबंध में कहा करते थे। तो कबीर साहब को इस बात से खला चिंता हुआ कि लोगों के पास में बल भी है, विद्या विवेक भी है, साधन सुविधा भी है, और तब भी लोग उदास हैं। अच्छा, उदास होना चाहिए तो पशु पक्षी को, क्योंकि आपके इतना उसके पास बल बुद्धि नहीं है। आपके पास रकम है, अनाज है, वस्त्र है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन जानवर के पास क्या है? पशु पक्षी के पास क्या है? लेकिन कभी आपने देखा रोते हुए किसी पक्षी को? कल के लिए अगर रोता है तो मनुष्य रोता है। अगर मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करता है हक हिस्सा के लिए तो मनुष्य करता है। जबकि मनुष्य के पास सब कुछ है तब भी मनुष्य उदास है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कर बहिया बलियापनी छार बिरानो आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। हमें तो बड़ी आश्चर्य लगती है, जिसके आंगन में नदी बह रही है पानी की, वही आदमी प्यासे मर रहा है। प्यासा वो आदमी हो जिनके लिए पानी कोसों दूर हो। लेकिन हम लोग बड़े बहानाबाज हैं। हम लोग वैसे मछली हैं जो पानी में रह करके प्यासे रह जाते हैं। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, सुर नर मुनि जाके खोज पड़े हैं, ढूंढे मथुरा काशी। जिसको सुर नर मुनि देवता साधक तपस्वी सब मथुरा काशी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, वो अविनाशी आपके भीतर है। लेकिन मिथ्यावाद में काशी बनारस करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बलियापनी छार बिरानो आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। किसी कवि ने कहा है
झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब झुकने का शौक़ नहीं। क्योंकि लोग गिरता है तो गिरते गिरते खड़ा होना सीख हो जाता है, मजबूती से सीख जाता है, और फिर उसे गिरने का कहते हैं कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक़ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको फेंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा, आखिर कब तक मुझको रोकोगे। आप धर्म करें, भक्ति करें, या अपने भीतर कोई भी वृद्धि बरकत को देखें, तो दुनिया तो जलने वाली ही है, जलेगी ही। क्योंकि हनुमान के पूँछ देख कर के रावण जलने लगा, इसीलिए पूँछ जलाने लगा। लेकिन देखा आपने कि हनुमान का पूँछ अमानत रह गया और रावण की लंका जल गई। तो ये दुनिया जलने वाली है। आप अगर हनुमान के तरह पूँछ को पीछे कर ले तो दुनिया जलने वाली जल जाएगी, लेकिन आप अमानत रह जाएंगे। सुनो, एक बार अकबर बादशाह के दरबार में बहुत अकाल पड़ गया। अकाल समझते हैं अभाव हो गया। लोगों के खाने के लिए राजभवन में वस्त्र, पैसे, रुपये, सब चीज़ की कमी हो गई। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, अब कैसे चलेगा राजपाट? अब तो खजाने में कुछ भी शेष नहीं है। देखो, अनाज भी गोदाम से खाली हो गए हैं और खजाने से रत्न भी खाली हो गए हैं। पता नहीं अब कैसे चलेगा राज दरबार। कहा कि हजूर कर्ज ले लिया जाए। कहा कौन ऐसा धनवान है जो बादशाह को कर्ज देगा? कहा है अपने ही क्षेत्र में, अपने ही नगर में बहुत बड़े साहूकार हैं, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। आप जितना कर्ज लेना चाहोगे उतना ले सकते हो, और आप अपना राजभवन को चलाओ, राजकाज को चलाओ। अकबर बादशाह ने बीरबल को कहा कि उसे अपने दरबार में बुलाया जाए, आमंत्रित कर दिया जाए साहूकार को, जो हमें कर्ज दे सकता है बादशाह को। अब साहूकार आया अकबर बादशाह के दरबार में। जिल्लाही का आदेश हो, क्या हुक्म है बादशाह के दरबार में इस अधम, इस पापी, इस काफिर का? कहा साहूकार हो तुम? कहा जी। कहा तुम्हारे पास दौलत है? कहा बहुत। कहा कि बस मेरे खजाने में सब कुछ खाली हो चुका है, कुछ दिन के लिए मुझे उधार कर्ज दोगे? कहा लो महाराज, लाख करोड़ लो और आप अपना राजकाज चलाओ। अकबर बादशाह ने पूछा साहूकार से कि तुम इतने पैसे लाते कहाँ से हो? राजा मैं हूँ और मेरे पास इतना पैसे नहीं है, लाख करोड़ मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आया? साहूकार कहते हजूर, आपके ही नगर में मैं व्यापार करता हूँ। मैं अपना बुद्धि से, तकनीक से, मेहनत से, हिम्मत से, पराक्रम से कमा लेता हूँ मालिक, कमी नहीं रहता है। जितना चाहता हूँ उतना कमा लेता हूँ, मेहनत रंग लाती है। अकबर ने कहा कि हैरानी की बात है। अब देखिए, बादशाह हम हैं, राजा हम हैं और पैसे इनके यहाँ। कहा कि बड़ी तुम्हारी बुद्धि काम करती है बाजार में ना। अपने मंत्री से कहा, अपने सेना से कहा, बंदी बना लो इस साहूकार को, बहुत ठगता है, इतना पैसे इनके पास कहाँ से? इसे बंदी बना लो और डाल दो हमारे घोड़सार में, गौशाला में, वहाँ गोबर काढ़ेगा, तब इसको पता चलेगा किस तरह से बाजार कमाया जाता है। हैं? इतना दौलत कमाया है साहूकार होकर के। हम बादशाह होकर के हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तुम हमारा बंदा हो, बंदिश हो, तुम हमारा प्रजा हो, तुम साहूकार हो, तुम बिजनेसमैन, व्यापार हो, तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, इसे डाल दो हमारे गौशाला में, गाय की गोबर उठाएगा तब इसको पता चलेगा इसकी मेहनत इतना कमाई है। डाल दिया बेचारे को, साहूकार को। लेकिन कहते हैं तकदीर भले महल में राज करता है, लेकिन हुनर रोड पर तमाशा कर देती है। जो हुनरबाज होते हैं, जो लगनशील होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो कहीं भी कुशल रहते हैं। हमारी माँ बहन
कहावत कहती है, बेटी को सिखाती है, अगर बेटी सुशील हो, सेवाशील हो, लगनशील हो, उसमें अगर सहनशीलता हो, तो माँ कहती है बेटी से, नहिरा जो बेटी ससुराल जो, अब बहियाँ डोलाए बेटी कहीं खो। अर्थात आप अपने सेवा का पराक्रम दिखा करके, सेवा का भूमिका दिखा करके ससुराल को भी जीत सकती हो और नहिरा को भी जीत सकती है। जो बेटी मेहनत करती है, जो बेटी सेवा करती है, तो ससुराल में भी जाने के बाद भाभी कहती है ननद से कि कुछ दिन और रहो, और ससुराल के लोग भी उनके बिना बड़ा अभाव महसूस करते हैं। लेकिन कई बेटी ऐसे भी होते हैं कि ससुराल जाए तो वहाँ भी भारी और नहिरा जाए तो वहाँ भी भारी। नहिरा में भाभी कहे कि कब जाए तो ठीक हो जाए, घर शांत हो जाए, और ससुराल के लोग सोचे कि नहिरा चले जाए तो 2-4 दिन अमन चैन से रह ले। तो अपना अपना व्यक्तित्व है। तो वो साहूकार ऐसे मेहनत वाले थे, वो जहाँ जाए वहाँ कुशल से जी ले, वहाँ कुशल से उनके पास। देखिए कहते हैं कि अगर खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। मेहनत अगर करोगे तो खुदा मेहरबान हो ही जाएगा। तो उस साहूकार को भेज दिया कहाँ? गाय के गौशाला में। लेकिन गाय के गौशाला में कुछ दिन रहा, फिर अकबर बादशाह के दरबार में अकाल पड़ गया। फिर मुसीबत आ गया। अब खाने के लिए अनाज नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं, गोदाम खाली है, तिजोरी खाली है। बीरबल को फिर बुलाया, बीरबल तुम ही सलाह दो। अरे हर परिस्थिति में अकबर के लिए समाधान तो बीरबल ही है। बीरबल से पूछते हैं तुम ही बताओ अब क्या करें, अब कहाँ से कर्ज लें, अब कैसे चलेगा राज दरबार। कहा महाराज अपने ही गौशाला में जो काम करते हैं साहूकार उनको बुलाया जाए। कहा उनसे अब क्या मतलब है, वो तो गोबर काटते हैं। कहा उन्हीं से कर्ज लिया जाए, फिर राजकाज चलेगा। कहा वो कर्ज देंगे? कहा हाँ। कहा उनके पास पैसे अब आएंगे कहाँ से? कहा महाराज जिनके पास मेहनत होता है वहाँ लक्ष्मी दौड़ करके चली जाती, चाहे वो कहीं भी हो, गोबर क्यों नहीं उठाता हो। कहा कि बुलाया जाए। उसे राज दरबार में हाजिर किया गया। कहा कि साहूकार के महाराज की जय हो, क्या आदेश है? कहा कि फिर अकाल पड़ गए, तुम्हारे पास पैसे हैं? कहा लो महाराज पहले से दुगुनी लो। कहा इतने पैसे तुम फिर कहाँ से लाए? कहा महाराज आपके गौशाला में जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नौकर चाकर है, सब घूसखोर हैं। और मैंने सबका करिश्मा जान गया, और मैंने सबको कहा कि सब मुझे टैक्स दो, नहीं तो मैं भंडाफोड़ कर दूंगा। मैं सबसे टैक्स लेता हूं, मैं सबसे कमाता हूं। महाराज मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। अब आनंद से जितना बाजार में कमाते थे, मार्केट में कमाते थे, उतना आपके मैं गोबरशाला में कमा लेता हूं। बादशाह हैरान हो गया कि बताओ ये आदमी कैसा है जो गौशाला में इतना कमा लेता, हम राजा होकर के भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये हमारा प्रजा होकर के भी, साहूकार होकर के भी, मेरे यहाँ ही रह कर के, मेरा बंदिश होकर के भी हमसे ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं। आखिर इनके पास क्या गुण है? मैंने कहा ना, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ। जो आदमी झुक झुक कर के खड़ा होता है वो आदमी बुलंदी से ताकत में आता है। वो आदमी ने कहा महाराज लो दुगुनी लो। बादशाह फिर हैरान हुआ, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम यहाँ भी घूसखोरी कमाल लेते हो। अपने सेना से आदेश दिया इसको गौशाला से बाहर कर दिया जाए, और अपने शहर के जो प्लेटफॉर्म है और वहाँ से ये बाहर नहीं जाए, वहीं रहे, वहीं पर अपना दिन बिताए। अब देखिए कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर स्टेशन है, जहाँ बंदरगाह है, लोग विदेश से देश से आते हैं, कहा वहाँ ये देखे, वहाँ का सेवा करे, देखते वहाँ क्या कमाता है। उसे स्टेशन पर भेज दिया गया। लेकिन फिर 1-2 साल के बाद गोडाउन खाली हो गया, तिजोरी खाली हो गया। बादशाह फिर पूछते हैं बीरबल अब क्या करें? कहा उसी को फिर बुला करके लाइए। कहा बार बार उसके पास अब क्या होगा? तो स्टेशन पर क्या करता होगा, बंदरगाह पर क्या करता होगा, उसको कहाँ से पैसा आता होगा? कहा बुलाया तो जाए, सारा समस्या का समाधान वही है। उसको बुलाया गया। कहा कि फिर खाली हो गया आपके पास पैसे? कहा लो महाराज पहले से 4 गुना लो। कहा फिर इतना पैसा अबरी की, फिर इतना पैसा कहाँ से लाया? अरे तुम्हें मैंने गौशाला में डाल दिया तो वहाँ सब घूसखोर थे, सबसे तुमने कमीशन
लेकर के पैसा जमा किया, बाजार में था तो बिजनेस से बहुत कमाया, अब स्टेशन पर क्या कर लेते हो? कहा मालिक बहुत विदेशी लोग आते हैं और सबका पॉकेट मारी करने के लिए बहुत पॉकेट मार बहाल हैं, और मैं सबका हेड बन चुका हूँ, मैं सबसे कमीशन लेता हूँ, सब मुझे जमा कर देते हैं, हफ्ता मेरे पास आता है, महाराज पहले से और दुगुना कमा रहा हूँ, लो पैसे। बादशाह आश्चर्य हो गया कि भाई, आश्चर्यचकित हो गए बादशाह कि इनको जहाँ फेंक दूँ वहाँ इनके पास पैसा जाता है, इनके पास लक्ष्मी, ये तो वहीं कुशल हो जाता है, जहाँ मैं भेजता हूँ वहीं का मास्टर हो जाता है, वहीं का वो पॉपुलर हो जाता है, वहीं का राजा हो जाता है, वहीं इनकी ख्याति, वहीं ये मालिक बन जाता है। तो मैंने पहले कहा था कि तकदीर महल में राज करती है, हुनर रोड पर तमाशा कर देती है। जो हुनरबाज होता है उसे सड़क पर फेंक दो, वहीं तमाशा लगा देंगे। कहते हैं कि तुम वहाँ इतने पैसे इस तरह से लाए हो। सब लोगों से कहा, सेना से कहा, ये बहुत चतुर आदमी है, बताओ ये मेरा बंदिश हो करके भी हमसे आगे तरक्की करता, मैं जितना पैसा नहीं जमा कर पाता हूँ मुझसे ये 10 गुना ज़्यादा पैसा जमा कर देते हैं। जहाँ फेंक दूँ, जहाँ रख दूँ, जहाँ छोड़ दूँ वहीं ये सबसे कुशल हो जाते हैं। इसको हाथ पैर बांध दिया जाए और बोरे प्लास्टिक में बंद करके इसको फेंक दिया जाए, देखते हैं कैसा पैसा कमाता है। आखिर इसकी बुद्धि, इसकी चतुराई का आखिर अंत ही कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो मेहनत के आगे भगवान भी कदम झुका देता है। अब हाथ पैर बांध करके जिनको फेंक दिया, प्लास्टिक के थैले में बंद करके, डूबा तो नहीं, बहुत दूर गया, किसी तरह से रस्सी खुल गया और हाथ पैर खुलने के बाद वो किनारा लग गया। वो रहने लगा समुद्र के किनारे में, नदी से बहते बहते समुद्र चला गया, समुद्र के किनारे रहने लगा। लेकिन बादशाह को फिर 1-2 साल के बाद अकाल पड़ गया, फिर तिजोरी खाली, गोडाउन खाली। बीरबल से कहा अब क्या करें? अब तो उसको बादशाह को भी फेंक दिए, अब किनसे कर्ज लेना होगा? कहा महाराज उसी को बुलाया जाए। कहा वो कहाँ होगा? कहा वो समुद्र में चला गया और समुद्र में बड़े कुशलता से वहाँ आनंद से ज़िंदगी बिता रहे हैं। कहा वहाँ उनके पास पैसा कहाँ से होगा? कहा बुलाइए। तो फिर राज दरबार में बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि अब तुम्हारे पास सहयोग के लिए कुछ राशि है? कहा महाराज पहले से 10 गुना लो। बादशाह ने कहा कि तुम आदमी हो कि मशीन हो? जहाँ भेज दो वहीं रुपया छापते हो। मैं बादशाह हूँ, सारे दुनिया का कर्क लेता हूँ, टैक्स लेता हूँ, सबसे कमीशन लेता हूँ, मैं सबको चूसता हूँ, लूटता हूँ, घसीटता हूँ, मेरी मालकियत पूरे दुनिया पर है, फिर भी मेरे पास अकाल पड़ जाता है, कमी पड़ जाता है, अभाव हो जाता है, गोडाउन खाली हो जाता है, तिजोरी में कम पड़ जाते हैं रकम, पता नहीं तुम्हारे पास कैसे आ जाता है? बताओ तो समुद्र में कहाँ से पैसा आया भला? कहा महाराज आपने हाथ पैर बांध करके फेंक दिया प्लास्टिक के थैले, मैंने डूबा नहीं, मेरा हाथ पैर रस्सी से खुल गया, मैं समुद्र जा पहुँचा और समुद्र में सारे फैन से मैंने नमक बना बना करके बेचने लगा। ट्रक लोड हो रहा है मालिक, मैं वहाँ का मालिक बन चुका हूँ, पैसे तो दुगुनी चरगुनी आ रहे हैं। बादशाह नतमस्तक हो गए, मेरे याका, मेरे खुदा, मेरे मालिक, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब झुकने का शौक़ नहीं, अपने ही हाथ रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको फेंकोगे तब तब मैं सोना बनूंगा, आखिर कब तक मुझको रोकोगे? उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर में भी पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं समुंदर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन करके आगे बढ़ूँगा, आखिर कब तक मुझको रोकोगे? आखिर कब तक मुझको रोकोगे? सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे, अपना हद रोशन करने से आखिर कब तक मुझको रोकोगे? आखिर कब तक मुझको रोकोगे? मिटने वाला नाम नहीं, आखिर कब तक मुझको रोकोगे? तो मैं कह रहा था, जो आदमी ठान लेता है, चाहे अध्यात्म की तरफ हो चाहे भौतिक की तरफ, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेहनत और लगन से जिस तरफ आप तरक्की चाहेंगे, तरक्की आपके कदम चूमने लगेंगे। इस कहानी से हमें